हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, धरण। अयन के पर्यायवाची हैं बास, बसेरा, निलय, आगार, निवास, सदन, निकेत, आलय, मकान इत्यादि। चयन के पर्यायवाची हैं चुनना, चुनाव, संकलन, संग्रह इत्यादि। मयन के पर्यायवाची हैं गिलाफ, कोश, प्रत्याकार इत्यादि। धरण के पर्यायवाची हैं धारण, ग्रहण करना इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अयन घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यवसाय का विलोम है। अध्यवसाय का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत, उद्यम। अध्याय का विलोम अनध्याय, अनध्यावसाय का विलोम अध्यावसाय, ध्यवसाय का विलोम अवध्यवसाय होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का अर्थ होता है आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरही का संधि विच्छेद क्या है? निरही का अर्थ तृष्णा रहित। निरही का संधि विच्छेद होगा नी प्लस ई है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। नीर पानी का पर्यायवाची है, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, अंबु ये भी पानी का पर्यायवाची है, आगार घर, स्थान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमांशु। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द हिमांशु है। इसके अलावा मयंक, शशधर, सुधाकर, राकेश, सुधांशु, हिमांशु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संधि है एतन मुरारी। जब भी कभी अक्षर में आधा अक्षर पंचमाक्षर हो, पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर होता है। जब भी कभी अक्षर में आधा अक्षर पंचमाक्षर होता है तो वह उस वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। एतन मुरारी में न पंचमा अक्षर है और यह तय वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो यह न तय में बदल जाएगा। यह नियम व्यंजन संधि का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। एतन मुरारी का संधि विच्छेद होगा एतत प्लस मुरारी। व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है तो ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठकोणा में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण।
बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर अथवा या और लगता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्विगु समास। 8 कोणों का समूह, ये अठकोणा का समास विग्रह है। 8 कोणों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। चक्र है जो पाणी, चक्र ही पाणी है जिसका, चक्र ही पाणी है जो, चक्र है पाणी में जिसके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चक्र है पाणी में जिसके। पाणी का अर्थ होता है हाथ। चक्र है हाथ में जिसके। चक्र किसके हाथ में होता है? वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति, 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 अनुभूति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुभूति। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सौदेश्य का संधि विच्छेद होगा स प्लस उद्देश्य। अ प्लस उ मिलकर ओ बन रहा है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स प्लस उद्देश्य सौदेश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। दो पदों का मेल या दो शब्दों का मेल जिस समास में होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या आता है। यथासंभव अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास है। देश विदेश द्वंद्व समास, देश और विदेश। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देश विदेश। जब भी शब्द विपरीत शब्द आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये देश विदेश, ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान शुद्ध शब्द है। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। अनुगृहित शुद्ध शब्द है। अनुगृहित का अर्थ होता है जो किसी पर कृपा करे। अध्यात्म, ये
अशुद्ध वर्तनी का शब्द है आध्यात्मक नहीं होता, अध्यात्मक होता है। अधीन, अधीन का अर्थ होता है आश्रित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आध्यात्म अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आकस्मिक। बाकी सब में इसमें आ का लगा है, क को आ की मात्रा, इसमें भी का है और इसमें ई है, ये भी तीनों अशुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आकस्मिक है, इसका अर्थ होता है अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट, सम्राज्ञी। सम उपसर्ग ये संस्कृत का उपसर्ग है। हिंदी भाषा में संस्कृत के 22 उपसर्ग लिए गए हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मुख है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सम्मुख। साम्राज्य में ये म पूरा आएगा विग्रह करने पर, सम्राट में भी पूरा म आएगा विग्रह करेंगे जब इसका, सम्राज्ञी में भी पूरा म आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में रम धातु है और इसमें अनीय प्रत्यय लगा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम से भरा। विराग का विलोम अनुराग, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ होता है उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में निम्न में से कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। यण संधि में ई प्लस अ मिलकर य बनता है और बड़ी ई प्लस बड़ा ई मिलकर या बनता है और ई प्लस उ मिलकर यू बनता है और अ प्लस उ प्लस अ मिलकर व बनता है। अयादि संधि में ए प्लस अ मिलकर अए बनता है, बड़ी ए प्लस अ मिलकर आए बनता है, ओ प्लस अ मिलकर अव बनता है और बड़ा ओ और अ मिलकर आव बनता है। वृद्धि संधि में आ प्लस ए मिलकर बड़ी ए बनते हैं, आ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनता है। गुण संधि में अ प्लस ई मिलकर ए बनते हैं, आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ बनता है और अ प्लस री मिलकर अर बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। एक में वृद्धि संधि है। वृद्धि एक का संधि विच्छेद करते हैं तो एक प्लस एक
अ प्लस ए मिलकर बड़ी ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतांश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। शतांश शब्द का समास विग्रह होगा 100 अंशों का समाहार। इसमें पहला शब्द संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द्विगु समास। शतांश शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिशासी। इसमें षटकोण वाला श है, गलत है। इसमें शलगम वाला श है पीछे, ये गलत है। पीछे स आएगा, श नहीं आएगा। अधिशासी ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिशासी। अधिशासी का अर्थ होता है प्रशासक या प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर शक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कलेवर, काया, कोश, सभा। कलेवर, काया ये शरीर, गात, देह। पर्यायवाची है के कोश, खजाना, भंडार, सभा, मंडली, सम्मेलन इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभा। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।